नमस्कार। मैं वसंत रावल। आज मैं आपको बताने आया हूं जन्म कुंडली के अंदर दामिनी योग कैसे देखा जाता है और दामिनी योग का फलादेश कैसे किया जाता है। ये सारी बातें आज मैं आपको विस्तार से बताने आया हूं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि दामिनी योग बनता कैसे है। तो सुनिए, जन्म कुंडली के अंदर राहु केतु को छोड़ के बाकी के 7 ग्रह अर्थात सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ये 7 ग्रह कुंडली के कोई भी 6 भाव के अंदर बैठे हो तो दामिनी योग नाम का जबरदस्त राजयोग निर्माण होता है। दामिनी योग के भी 2 अलग अलग विभाजन किए गए हैं। एक है उत्तम कक्षा का दामिनी योग और एक है मध्यम कक्षा का दामिनी योग। अभी हम लोग जानेंगे उत्तम कक्षा का दामिनी योग कैसे बनता है। तो सुनिए, जन्म कुंडली के अंदर राहु केतु को छोड़ के बाकी के 7 ग्रह जन्म कुंडली के अंदर केंद्र और त्रिकोण को मिलाकर कोई भी 6 भाव के अंदर बैठे हो तो उत्तम कक्षा का दामिनी योग निर्माण होता है। दूसरे नंबर पे आते हैं मध्यम कक्षा का दामिनी योग। इसका नियम क्या है? तो सुनिए, जन्म कुंडली के अंदर राहु केतु को छोड़ के बाकी के 7 ग्रह जन्म कुंडली के अंदर ज्यादातर त्रिक भाव में बैठे हो अर्थात 6वें, 8वें और 12वें भाव में बैठे हो और थोड़े ग्रह यानी कि 2-3 ग्रह केंद्र या त्रिकोण में बैठे हो तो मध्यम कक्षा का दामिनी योग निर्माण होता है। आज से 30 साल पहले जब मैं ज्योतिष सीख रहा था तो मैंने काफी सारी किताबें पढ़ी हैं, जैसे कि सबसे पहले नंबर पे आती है भृगु संहिता। ये भृगु संहिता ज्योतिष की एक बहुत ही गहन किताब है। इसके अंदर ज्योतिष के बहुत सारे गहन सूत्र दिए हुए हैं। अगर कोई व्यक्ति अच्छा ज्योतिषकार बनना चाहता हो तो उसे अपने जीवन के अंदर एक बार भृगु संहिता किताब अवश्य पढ़नी चाहिए। दूसरे नंबर पे आती है जातक पारिजातक। अगर आप ज्योतिष की कोई क्लासेस में जाओगे तो इसका एक स्पेशल सब्जेक्ट होता है जातक पारिजातक और इसके अंदर भी ज्योतिष के बहुत ही गहन सूत्र दिए गए हैं। उसके बाद आता है नारायण दास सिमाली की किताबें हैं योग दीपिका और योग चंद्रिका। इसके अंदर भी ज्योतिष के बहुत सारे गुप्त सूत्र दिए गए हैं और वो काफी इफेक्टिव है। आज मैं इसी में से एक आपको बताने जा रहा हूं। योग दीपिका के अंदर दामिनी योग के बारे में बताने जा रहा हूं और आपके सामने देखिए लिखा है दामिनी योग। जन्म कुंडली के अंदर राहु केतु को छोड़ के बाकी के 7 ग्रह कुंडली के कोई भी 6 भाव में बैठे हो तो दामिनी योग नाम का जबरदस्त राजयोग बनता है। इसी के बारे में आज मैं आपको विस्तार से बताने आया हूं। तो आइए हम लोग बोर्ड पे जानते हैं। यहां पे देखिए आपके सामने काल पुरुष की कुंडली मैंने बनाकर रखी है अर्थात मेष लग्न की कुंडली बनाकर रखी है और आप देखिए कुंडली के अंदर 6 भाव के अंदर 7 ग्रह है। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, 6 भाव के अंदर 7 ग्रह है। तो ये उत्तम कक्षा का दामिनी योग बनेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक भी ग्रह 6वें, 8वें, 12वें भाव में नहीं है। याद रहे, उत्तम कक्षा का दामिनी योग तब बनता है जब कोई भी ग्रह 6वें, 8वें, 12वें भाव में न हो और 7 ग्रह केंद्र और त्रिकोण को मिलाकर कोई भी 6 भाव के अंदर बैठे हो तो ही उत्तम कक्षा का दामिनी योग बनता है। और उसका फलादेश क्या होता है? तो सुनिए, ऐसे व्यक्ति उत्तम चारित्रवान होते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी, चालाक, चतुर, होशियार, तीक्ष्ण बुद्धि वाले लोग होते हैं और बहुत ही अच्छी स्मरण शक्ति वाले लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति दिखने में बहुत ही सुंदर, आकर्षक, तेजस्वी, प्रभावशाली और प्रतिभाशाली लोग होते हैं।
ऐसे व्यक्तियों में और एक खास बात देखी गई है कि ऐसे व्यक्तियों को पशु और पक्षी पालना अच्छा लगता है। जैसे कि आपने देखा होगा, काफी लोगों को कुत्ता पालना अच्छा लगता है, काफी लोगों को बिल्ली पालना अच्छा लगता है, काफी लोग अपने घर के अंदर लव बर्ड या फिर पोपट को पालते हैं, कुछ लोग कछुए को पालते हैं। तो जिसकी भी कुंडली में दामिनी योग होता है उन लोगों को पशु पक्षी पालना बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि कुत्ते, बिल्ली, पोपट, लव बर्ड, कछुआ, ऐसे सब पक्षी पालना उन्हें बड़ा अच्छा लगता है। जिसकी भी कुंडली में दामिनी योग नाम का राजयोग बनता है, ऐसे व्यक्ति लोग अपने जिम्मेदारियों के प्रति पूरे ईमानदार, वफादार और सजग होते हैं। जिसके भी कुंडली में दामिनी योग बनता है उनमें और मैंने खास बात देखी है कि ऐसे व्यक्ति बहुत ही खुददार होते हैं, बहुत ही विश्वासु और भरोसे के लायक होते हैं। आप उनके ऊपर आंखें बंद करके विश्वास कर सकते हो, भरोसा कर सकते हो। उन्हें जो भी काम दिया जाता है वो पूरी निष्ठा से, ईमानदारी से उसे परिपूर्ण करते हैं। जिसकी भी कुंडली में दामिनी योग बनता है, ऐसे व्यक्ति बहुत ही मेहनतू, साहसिक, पराक्रमी होते हैं। ऐसे व्यक्ति लीडर, आगेवान होते हैं, दृढ़ निश्चयी होते हैं, स्पष्ट वक्ता होते हैं और व्यवहारिक और सामाजिक होते हैं। जिनकी भी कुंडली में दामिनी योग नाम का राजयोग बनता है, ऐसे व्यक्ति बहुत ही विद्वान, ज्ञानी, धार्मिक और आध्यात्मिक भी होते हैं। धर्म के प्रति अटूट आस्था रखने वाले, ईश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा रखने वाले लोग होते हैं और स्वभाव से दयालु, उदार, सेवा भावी होते हैं, धर्मनिष्ठ होते हैं और कर्मनिष्ठ भी होते हैं। जिनकी भी कुंडली के अंदर राहु केतु को छोड़ के बाकी के 7 ग्रह कुंडली के कोई भी 6 भाव के अंदर बैठे हो, उसमें भी केंद्र त्रिकोण में बैठे हो, तो दामिनी योग बनता है, वो भी उत्तम कक्षा का दामिनी योग बनता है। ऐसे व्यक्तियों में और एक खास बात देखी है कि अगर ऐसे व्यक्ति कोई कला सीखे तो वो कला क्षेत्र के अंदर नेम और फेम दोनों हासिल करते हैं। जैसे कि काफी व्यक्ति लोग गीत, संगीत, नृत्य सीखते हैं। ऐसी कोई भी कला सीखे तो भविष्य के अंदर उसके अंदर निपुणता प्राप्त होती है और उन्हें मान, सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। जिसकी भी कुंडली के अंदर दामिनी योग नाम का राजयोग बनता है, ऐसे व्यक्ति 45 साल के बाद सर्व प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति करते हैं, सर्व प्रकार के सांसारिक सुखों की प्राप्ति करते हैं और समाज के अंदर मान, सम्मान, पद प्रतिष्ठा पूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। अभी हम लोग जानेंगे कि मध्यम कक्षा का दामिनी योग कैसे बनता है, तो वो भी आपको बताना चाहूंगा। काल पुरुष की कुंडली बनाकर रखी है। उसका नियम यह है कि जन्म कुंडली के अंदर राहु केतु को छोड़ के बाकी के जो 7 ग्रह है, अर्थात सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये 7 ग्रहों में से ज्यादातर ग्रह त्रिक भाव में बैठे हो, ज्यादातर ग्रह 6वें, 8वें, 12वें भाव के अंदर बैठे हो और कम ग्रह केंद्र में या त्रिकोण में बैठे हो, तो मध्यम कक्षा का दामिनी योग बनता है। जिसकी भी कुंडली के अंदर मध्यम कक्षा का दामिनी योग बनता है, उसके अंदर भी कुछ खास बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। ऐसे व्यक्तियों का इम्यूनिटी पावर बहुत ही स्ट्रांग होता है, इसलिए ऐसे व्यक्ति जल्दी बीमार नहीं पड़ते और अगर बीमार पड़ जाए तो कम समय के अंदर ठीक हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति शत्रुओं को कड़ी टक्कर देने वाले लोग होते हैं, शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करने वाले लोग होते हैं। उनमें और एक खास बात देखी गई है कि ऐसे व्यक्तियों को गुड़ शास्त्र के प्रति रुझान होता है। ऐसे व्यक्तियों को ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र, रत्न शास्त्र, तंत्र, मंत्र, यंत्र जैसे गुड़ शास्त्र सीखना बहुत अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्तियों में और एक खास बात देखी गई है कि ऐसे व्यक्ति अगर सुरक्षा क्षेत्र में जाए तो उन्हें बहुत नामना मिलती है, जैसे कि पुलिस खाता, आर्मी, नेवी, मिलिट्री, होमगार्ड, सीआरपीएफ, बीएसएफ, अग्निशामक, डिटेक्टिव, ऐसे सब क्षेत्र में जाए जिसमें लोगों की सुरक्षा बहुत मायने रखती है, तो ऐसे क्षेत्र में जाने से उन्हें मान, सम्मान और पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। और इसमें खास बात देखी गई है कि ऐसे व्यक्तियों का भाग्योदय जन्म स्थान से दूर जाने से होता है। यानी अगर ऐसा व्यक्ति विदेश जाए
और विदेश जाकर नौकरी करे तो वहां पे बहुत अच्छा धन कमाता है और मान सम्मान भी प्राप्त करता है। तो प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको बताने की कोशिश की कि जन्म कुंडली के अंदर उत्तम कक्षा का दामिनी योग कैसे बनता है और मध्यम कक्षा का दामिनी योग कैसा बनता है। इसमें और एक स्टेप अंदर जाते हैं। तो अगर मान लो इस दामिनी योग के अंदर अगर राहु केतु अगर कोई ग्रहों के साथ युति करके बैठ जाए और कोई अशुभ योग निर्माण करे तो उसकी शुभता में कमी आ जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देखिए सूर्य राहु की युति हो रही है तो यहाँ सूर्य ग्रहण योग बनता है। वैसे ही यहाँ पे देखिए मंगल केतु की युति बन रही है तो अंगारक योग बनता है। तो अगर जन्म कुंडली के अंदर राहु के वजह से कुछ अशुभ योग निर्माण होते हो तो जैसे कि सूर्य राहु की युति सूर्य ग्रहण योग बनाती है, चंद्र राहु की युति चंद्र ग्रहण योग बनाती है, मंगल केतु की युति अंगारक योग बनाती है, बुध राहु की युति जड़त्व योग बनाती है, गुरु राहु की युति गुरु चंडाल योग बनाती है, शनि राहु की युति श्रापित योग बनाती है। अगर ऐसे कोई योग निर्माण होते हो तो दामिनी योग की शुभता में कमी आ जाती है और उसका फल उतना नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए। प्रिय दर्शकों, दामिनी योग के अंदर और एक मैं बात बताना चाहूंगा कि अगर मान लो किसी की कुंडली के अंदर एक ही भाव के अंदर 3, 4 या 5 ग्रह एक साथ बैठ जाते हो तो ऐसी स्थिति के अंदर हमारे को ग्रहों का युद्ध देखना होता है। ग्रहों का युद्ध क्या होता है तो सुनिए, जैसे कि मान लो एक भाव के अंदर 3, 4 या 5 ग्रह एक साथ बैठ गए हो तो हमें देखना होता है कि वो ग्रह कौन से नक्षत्र में बैठे हैं, वो ग्रह के अंश कितने हैं, उसमें से कोई ग्रह अस्त का है या नहीं, उसमें से कोई ग्रह मृत अवस्था में है या नहीं, ये सब देखना होता है। उसके बाद वो ग्रह नवमांश में कैसी स्थिति में है, उच्च का है, नीच का है, पाप ग्रहों से दृष्ट है, पाप ग्रहों से पीड़ित है। उसके बाद षोडश वर्ग कुंडलियों के अंदर वो ग्रह की स्थिति क्या है, उसके बाद वो ग्रह का षडबल कैसा है, अष्टक वर्ग के अंदर उसे कितने बिंदु प्राप्त हुए हैं, ये पूरी बातों का जो अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं ग्रहों का युद्ध देखना। ग्रह युद्ध के अंदर हमें पता चलता है कि मान लो एक ही भाव के अंदर 3 ग्रह, 4 ग्रह या 5 ग्रह साथ में बैठे हो तो हमें ग्रह युद्ध देखने से पता चलता है कि इसके अंदर कौन सा ग्रह सबसे ज्यादा शक्तिशाली है और वो ग्रह बाकी के ग्रहों को लीडरशिप करेगा और अपना प्रभाव उनके ऊपर डालेगा, तो उसे कहते हैं ग्रह युद्ध। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको बताने की कोशिश की कि दामिनी योग कैसे बनता है। इसके अंदर और एक पहलू हम लोग चेक करेंगे कि मान लो राहु केतु के वजह से कोई खराब योग निर्माण होते हो और दामिनी योग का सही ढंग से फल ना मिलता हो तो क्या करें। तो उसके लिए भी मैं आपको उपाय बताना चाहूंगा। सबसे पहला उपाय देवादिदेव महादेव उनका अनुष्ठान करना चाहिए, अर्थात महामृत्युंजय के 1.25 लाख मंत्र का अनुष्ठान करना चाहिए और अनुष्ठान पूरा होते ही किसी विद्वान कर्मकांडी ब्राह्मण को घर पे बुला के उसका दशांश होम करना चाहिए और तर्पण मार्जन करना चाहिए। दूसरा उपाय महालक्ष्मी मंत्र का 1.25 लाख मंत्र का अनुष्ठान करना चाहिए और फिर उसका दशांश होम और तर्पण मार्जन करना चाहिए किसी कर्मकांडी विद्वान ब्राह्मण के हाथों से। तीसरा गायत्री मंत्र का 1.25 लाख मंत्र का अनुष्ठान करना चाहिए। अनुष्ठान पूरा होने के बाद किसी कर्मकांडी ब्राह्मण को घर पे बुलाकर उसका दशांश होम तर्पण मार्जन करना चाहिए। ये सब उपाय करने से तुम्हारे कुंडली के जो राजयोग होते हैं उसको बल प्राप्त होता है और कुंडली के जो अशुभ योग होते हैं वो निर्बल होते हैं और व्यक्ति को सर्व प्रकार से सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।